हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं द डिवाइन डेस्टिनी चैनल के अंदर। आज की वीडियो कुंभ राशि के ऊपर होने वाली है। आज की रीडिंग का टॉपिक है किस्मत में कौन लिखा है, आपका एक्स या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन। अगर आप कंफ्यूज हैं कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आपके दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि वही वापस आएगा या कोई नया इंसान आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा, तो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। याद रखिए, ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। हर मैसेज हर व्यक्ति के साथ जो है रिजोनेट नहीं करेगा। जो रिजोनेट करे वही आपका फाइनल मैसेज होगा। जो रिजोनेट ना करे बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपकी करंट एनर्जी और आपके एक्स की करंट एनर्जी क्या आ रही है, और कोई नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या नहीं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को कर लेते हैं शफल और बताते हैं क्या क्या एनर्जी जो है सामने आ रही है। तो चलिए यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो सबसे पहले द 10 ऑफ चैलिस का कार्ड आ रहा है। ओके, यहां पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहां पर द एम्परर का कार्ड आ रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस का कार्ड यहां पर कहीं ना कहीं आ रहा है। और जो गाइस जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे प्यारी वीडियोस को देखने के लिए, रोज की टैरो रीडिंग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे और कमेंट सेक्शन में 111 या थैंक्स यूनिवर्स प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। तो चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ चैलिस। ओके, 7 ऑफ चैलिस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस एक और बात, आप किसी भी प्रकार का ट्रुथ जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हो आपका रिश्ता टिकेगा या फिर टूटेगा, कुछ भी जानना चाहते हो आपके पर्सन के बारे में या अपने वाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आपका रिलेशन आगे जो है लॉन्ग टाइम जाने वाला है या नहीं जाने वाला, वो हम तुरंत में बता सकते हैं। हमारा ये टीम का नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवाइए, और आपको सर अच्छे से जो है बता पाएंगे। तो चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर करंट एनर्जी आ रही है। सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि उसमें आपने इमोशनल लेवल बहुत जो है पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है आपका, किसी ने प्रॉमिस पूरे जो है नहीं किया, या फिर सिचुएशन ऐसी बनी रही जहां दोनों के दूसरे से दूर हो गए। लेकिन कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आप कॉम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हुए हैं। दिल का एक हिस्सा अभी भी पास्ट को पकड़कर जो है बैठा हुआ है। इसी वजह से यूनिवर्स आज आपको क्लैरिटी देने चाहते हैं कि एक्स पर्सन की एनर्जी। अब देखते हैं कि आपका एक्स पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्सन आज भी कभी ना कभी आपके बारे में जरूर सोचता है। उसके अंदर गिल्ट भी है, रेग्रेट भी है, लेकिन ईगो और सर्कमस्टेंसेस उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे। कई व्यूअर्स के केस में कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज दिख रहा है, और कुछ व्यूअर्स के केस में फैमिली इशू, और कुछ व्यूअर्स के केस में डिस्टेंस या पर्सनल इमोशनल, लेकिन एक्शन लेने में स्लो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या एक्स वापस आएगा, हम ये जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा।
क्या आपका एक्स वापस आएगा? कार्ड्स का कहना है कि कुछ व्यूअर्स के लिए रिसोल्यूशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर दोनों लोग इमोशनली मैच्योर होकर बात करें तो आपका रिश्ता आगे जो है बढ़ सकता है। अगर वही पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग रिपीट हुई तो रिलेशनशिप दोबारा टूट भी सकता है। यूनिवर्स एक बार यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ लॉन लाइन्स की वजह से किसी रिलेशनशिप में वापस मत आइए। सिर्फ वही कनेक्शन चूज कीजिए जहां रिस्पेक्ट और हॉनेस्टली दोनों हो। अब हम आगे देखने वाले हैं क्या यूनिवर्स किसी नए पर्सन को आपकी लाइफ में ले जा रहे हैं, या जैसे ही मैं नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी पर फोकस करता हूं, यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है। कार्ड्स का वाइब्रेशन काफ़ी अलग फील हो रहा है। ये एनर्जी एक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर्सन के साथ कन्फ्यूज़न कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है अभी आप इस इंसान को जानते भी ना हो या सिर्फ हल्का सा कनेक्शन हो। कुछ व्यूअर्स के लिए ये पर्सन फ्रेंड सर्कल, वर्क प्लेस, सोशल मीडिया या किसी फैमिली फंक्शन के थ्रू मिल सकता है। मुझे यहाँ लग रहा है कि यूनिवर्स पहला आपको इमोशनली हील कर रहे हैं, ताकि जब ये नया पर्सन आए तो आप पुराने दर्द को साथ लेकर ना चलें। नेक्स्ट पर्सन की पर्सनैलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर कार्ड्स का कहना है कि ये इंसान मैच्योर, केयरिंग और प्रैक्टिकल नेचर का होगा। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा बल्कि एक्शन से अपना प्यार दिखाएगा। फाइनेंशियल भी ये अपनी लाइफ को स्टेबल बनने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को लॉयल्टी और कमिटमेंट की बहुत वैल्यू होगी। सबसे खास बात, ये आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। यहां पर अब देखने वाले हैं वो आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो कब मिल सकता है। टाइमिंग की एनर्जी देखने पर कार्ड्स एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग या कनेक्शन हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये 3 से या फिर 9 महीनों के अंदर अंदर डिवॉल्व हो सकता है। लेकिन याद रखिए, टाइमिंग हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है। एक्स वीएस नेक्स्ट एनर्जी की। अब जब मैं दोनों एनर्जीज को कंपेयर करता हूं, एक्स की एनर्जी में रेग्रेट, डिले और अनफिनिश्ड इमोशंस दिख रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी में पीस, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टाइम कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आ रही है। यूनिवर्स जैसे आप पूछ रहे हैं, क्या तुम सिर्फ पुरानी यादों को पकड़ कर रखना चाहते हो? यूनिवर्स का कहना है कि या तो अपनी लाइफ में एक नई और हेल्दी बिगिनिंग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। ये सवाल सिर्फ आपसे है। अपने दिल की आवाज़ जरूर सुनिए। हाइडन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। कार्ड्स का कहना है कि इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई इंसान बार बार आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न, वेटिंग और पेन दे रहा है तो हो सकता है यूनिवर्स आपको उससे छोड़कर किसी और बेहतर रास्ते पर ले जा रहे हैं। कभी कभी जो रिश्ता टूट जाता है वो सजा नहीं होता, वो एक नई और बेहतर लव स्टोरी की शुरुआत होती है। अब हम आगे देखने वाले हैं किस्मत में असली विनर कौन है, एक्स या फिर नेक्स्ट पर्सन, और फ्यूचर मैरिज और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की एनर्जी क्या बता रही है। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। आपको बहुत बड़ा जो है आज मैसेज मिलने वाला है, और आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में 111 जरूर लिखिए। अब बात करते हैं इस रीडिंग के उस पॉइंट की, आखिर आपकी किस्मत में कौन लिखा है, एक्स या नेक्स्ट पर्सन। मैं कार्ड्स की फाइनल एनर्जी यहाँ पर देख रहा हूँ। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, अच्छा होगा, और जो मैसेज सामने आ रहा है वो काफ़ी डीप है। सबसे पहले कार्ड्स कहना है कि आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ किसी एक इंसान का इंतज़ार करना नहीं है। यूनिवर्स आपको एक इमोशनल ग्रोथ और सेल्फ वर्थ का लेसन भी सिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी जो है सामने आ रही है।
एक्स की फाइनल एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जब मैं एक्स की फाइनल एनर्जी देखता हूँ तो दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स पूरी तरह ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही। कभी कभी ये आपकी यादों में खोया रहता है, इसे अपनी कुछ गलतियों का एहसास भी हो रहा है। लेकिन कार्ड्स ये भी बताते हैं कि इस पर्सन के अंदर अभी भी हेजिटेशन और फियर है। ये सोचता है अगर मैं वापस गया और सामने वाला के मन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी वजह से एक्शन में डिले हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिकोलेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से मैच्योरिटी और ट्रस्ट दोबारा बनना जरूरी होगा। नेक्स्ट पर्सन की डेस्टिनी एनर्जी। अब नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी बहुत ब्राइट नजर आ रही है। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। इस रिलेशनशिप में अनसेसरी ड्रामा कम और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा और इमोशनली सेफ फील कराएगा और फ्यूचर प्लानिंग भी करेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स कह रहे हो जिस प्यार का इंतजार तुम इतने वक्त से कर रहे हो उसका रास्ता अब खुल रहा है। अब देखते हैं मैरिज एनर्जी। अब मैरिज की एनर्जी देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स कहते हैं कि फ्यूचर में कमिटमेंट और मैरिज का योग काफ़ी व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, आपको पास्ट के इमोशनल बैगेज को धीरे धीरे छोड़ना होगा। जब तक आप पुराने दर्द को पकड़ कर रखेंगे नई ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। यूनिवर्स का सीक्रेट एडवाइस यही है। यूनिवर्स आपसे एक बात कहना चाहते हैं, कभी सिर्फ इसीलिए किसी को मत पकड़ो क्योंकि आपको अकेला रहने के डर है। जो इंसान आपकी वैल्यू समझे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो मुश्किल वक्त में जो है भी आपका साथ दे, वही आपके लिए सही पार्टनर, सही जो है पर्सन हो सकता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर एक्स वापस आता है तो क्या उसके साथ फ्यूचर सक्सेसफुल होगा? और अगर नेक्स्ट पर्सन आता है तो क्या वही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा? तो चलिए आगे रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं कि पॉसिबिलिटी का फाइनल आउटकम क्या है। साथ ही जानेंगे इस कनेक्शन में के साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग सबसे ज्यादा नजर आ रही है या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स को निकालते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। ये कार्ड से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, यूनिवर्स आखिर किस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैं फाइनल कार्ड्स की एनर्जी देख रहा हूँ मुझे दो अलग अलग रास्ते नजर आ रहे हैं। एक रास्ता पास्ट की तरफ जाता है और दूसरा फ्यूचर की तरफ। अगर एक्स वापस आता है तो कार्ड्स दिखाते हैं कि अगर एक्स वापस आता है तो उसके साथ एक जरूरी कन्वर्सेशन होगी। बहुत सी बातें जो कभी क्लियर नहीं हुई थी उन्हें सामने लाना पड़ेगा। अगर दोनों लोग अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर नई शुरुआत करते हैं तो रिलेशनशिप को एक और मौका मिल सकता है। लेकिन अगर वही ईगो, ट्रस्ट इशू और मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा आती हैं तो यूनिवर्स फिर से वही साइकिल रिपीट नहीं होना देंगे। कार्ड्स का मैसेज सिर्फ रिटर्न होना ही हैप्पी एंडिंग नहीं होता, बदला हुआ बिहेवियर ही असली प्रूफ होता है। अगर नेक्स्ट पर्सन वापस आता है, अब नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या आ रही है। यहाँ कार्ड्स काफ़ी स्टेबल और पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखा रहे हैं। ये कनेक्शन धीरे शुरू हो सकता है, लेकिन जितना वक्त गुजरेगा उतना ही ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस पर्सन के साथ आपको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये पर्सन आपको। ये एनर्जी इमोशनल पीस और लॉन्ग टाइम कमिटमेंट की तरफ इशारा करती है, यहाँ पर नजर आ रही है। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है कि कार्ड्स का एक बहुत गहरा मैसेज दे रहे हैं। कभी कभी हम किसी इंसान को इसीलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, लेकिन यूनिवर्स उसे इसीलिए दूर करते हैं क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, जो भी करते हैं यूनिवर्स ही करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा हो वो यूनिवर्स सही करते हैं, जो नहीं अच्छा हो उसे जो है हमारी लाइफ से साइड पर कर देते हैं।
और कभी कभी एक नया इंसान बिना शोर के आता है और वो हमें वो सुकून दे देता है जो सालों में से नहीं मिला। इसीलिए सिर्फ ये मत देखिए कि कौन वापस आ रहा है, ये भी देखिए कि कौन आपकी लाइफ में खुशी, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी जो है दे रहा है। और आज की रीडिंग का कॉन्सुलेशन ये कहता है कि अगर एक्स सच में बदल कर आता है और एक्शन से अपनी जो है सेंसिटिविटी दिखाता है तो कुछ व्यूअर्स के लिए रिकॉलेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ प्रॉमिस है और बदलाव नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए एक नया और ज़्यादा हेल्दी कनेक्शन तैयार कर रहे हो सकते हैं। आखिर में फैसला हमेशा आपका होगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पीस और इमोशनल वेलबीइंग को फेस पहला रखिए। आज की रीडिंग का हम फाइनल जो है मैसेज देखने वाले हैं। आखिरी मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपको किस इंपॉर्टेंट फेज में पहुंचा चुके हैं? अब हम कार्ड्स के यहाँ पर फाइनल सवाल पूछते हैं। चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आखिर यूनिवर्स किस डायरेक्शन में आपकी लव लाइफ को ले जाना चाहते हैं? जैसे ही फाइनल एनर्जी सामने आती है, एक बहुत जो है क्लियरली महसूस हो रहा है यूनिवर्स आपके सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक हेल्दी और पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। फाइनल एक्शन जो है एक्स या नेक्स्ट पर्सन। कार्ड्स दिखाते हैं कि रीडिंग को देखने वाला सभी व्यूअर्स के लिए एक ही आंसर नहीं हो सकता। कुछ व्यूअर्स के लिए एक्स के साथ एक मौका बन सकता है अगर दोनों तरफ से सच्चा बदलाव और एफर्ट हो तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत से व्यूअर्स के लिए कार्ड्स एक नए पर्सन की एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। ये नया कनेक्शन आपको रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इमोशनल सिक्योरिटी दे सकता है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। यूनिवर्स का मैसेज है पास्ट को सिर्फ इसीलिए मत चुनो क्योंकि वो फैमिलियर है। फ्यूचर को भी एक मौका दो क्योंकि वही तुम्हारी असली खुशी हो सकती है। मैरिज की एनर्जी देखने पर कार्ड्स पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखा रहे हैं। जब सही वक्त और सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा तब कमिटमेंट नेचुरली आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स आपको जल्दी नहीं सही रिलेशनशिप देना चाहते हैं। यूनिवर्स का लास्ट मैसेज है अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ कंफ्यूजन, वेटिंग और पेन लेकर आता है तो शायद वो लेसन था। और जो इंसान आपको पीस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दे वो आपका जो है डेस्टिनी हो सकता है। कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। याद रखिए सच्चा प्यार आपको चेज नहीं करवाता, वो आपको सिक्योर फील करवाता है। अगर आज की रीडिंग का कोई भी मैसेज आपके दिल से कनेक्ट हुआ तो इससे एक गाइडेंस की तरह लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये प्यारी सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स लिखकर या फिर 111 लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही इंसान लेकर आए जो आपकी वैल्यू समझे, आपका सम्मान करे, हर मोड़ पर आपके साथ निभाए। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए जो आपके लिए लिखा है वो सही समय पर जरूर मिलेगा। मिलता हूँ आपसे कोई नई प्यारी रीडिंग के अंदर, लव टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।